अब अपनी कोई गारंटी नहीं, वो जन्नत बेच रहे, वो जन्नत बेच रहे। देखा इसे ही मालदा के एक जगह पर भीड़ लगी है, हजारों का मजमा है, जन्नत के सौदागर लोग बैठे हैं, दे दनादन जन्नत बिक रही है, दे दनादन बिक रही है। मैं भी भीड़ चीरते हुए ढूक गया, बंगला जबान में ढूक गया। आज तक किसी रेलवे स्टेशन पे गाड़ी आई नहीं है, गाड़ी ढुकी है। कोई मौलाना आज तक उतरा ही नहीं, मौलाना ढुका। क्या मैं भी भीड़ चीर चार के ढुका, देखा कि जन्नत बिक रही है, लगता है डिस्काउंट में मिलने वाली है, मैं भी एक देख कर मौका ले लो। हजरत जन्नत तो बिक रही थी, लेकिन बेचने वालों में कोई बहलोल दाना नहीं था। काश ये गुफ्तगू में पढ़े लिखे लोगों के बीच किया हो, पढ़े लिखे लोगों के बीच गुफ्तगू करने में लुत्फ आता। बिक तो रही थी जन्नत, लेकिन बेचने वालों में कोई बहलोल दाना नहीं। अब पढ़े लिखे लोग हों तो दो जुमला सुन लीजिए, कई घंटे की तकरीर दो जुमले में। मिल्कियत किसी और की, बेचे कोई और। अरे बोल यार, प्रॉपर्टी किसी और की, बेचे कोई और। क्या नाम है हजरत? हजरत मौलाना अब्दुल रशीद साहब ने एक जमीन खरीदी। मौलाना आपका नाम? जनाब आलम मियां ने एक जमीन बेची, मौलाना अब्दुल रशीद ने खरीदी। चुप्पे से एहसान शाकिर ने कान में कह दिया मौलाना अब्दुल रशीद से कि जो जमीन आपने खरीदी है वो जमीन आलम मियां की है नहीं, मिल्कियत किसी और की, प्रॉपर्टी किसी और की, बेचे कोई और। मिल्कियत अल्लाह की, बेचे अब्दुल्ला, बेचे अब्दुल्ला। अब ज़हन लगाना, दिल लगाना, बोलोगे तो बोल दूंगा। अरे रंग में आके बोल दे। जैसे ही एहसान शाकिर ने कहा कि समझ लीजिएगा, इसलिए कि जो मुझे मालूम हुआ है, जलसे के अनाउंसर हजरत मौलाना क्या नाम है, वलीद अख्तर साहब ने बताया है कि प्रॉपर्टी आलम की थी नहीं, फिर भी बेच दिया, मौलाना अब्दुल रशीद ने खरीद लिया। अब तो मत पूछिए मौलाना अब्दुल रशीद परेशान, जब मिल्कियत थी नहीं तो बेचा क्यों, प्रॉपर्टी थी नहीं तो बेचा क्यों। इत्मीनान से बैठे रहे आलम मियां। जैसे ही मामला कोर्ट पहुंचा, दलील लाओ, प्रॉपर्टी तुम्हारी है कि नहीं। तो असल में वो मिल्कियत और जमीन थी डॉक्टर शकील साहब की, लेकिन रजिस्ट्री इन्होंने नहीं, आलम मियां ने की। जैसे ही मामला कोर्ट पहुंचा तो जनाबे आलम मियां ने कोई डीड नहीं दिखाई, एक पावर ऑफ अटर्नी दिखा दिया और कोर्ट से सीधे कहा कि जिसकी मिल्कियत है उसी ने मुझको मुख्तारनामा दिया है। गोया प्रॉपर्टी किसी और की, बेचे कोई और, तो पावर ऑफ अटर्नी का होना जरूरी। अब दिल लगा ले इसी जगह। जन्नत रब की, मिल्कियत रब की, बेच रहे बहलोल दाना, बेच रहे बहलोल दाना, और खरीदने गई है बादशाह की बीवी।
दिल लगाना। खरीदने गई बादशाह की बीवी, खरीदने गई बादशाह की बीवी। वैसे भी मजारों पर सबसे ज्यादा पैसा बर्बाद। अरे हजरत ये तो शुक्र कीजिए, इंडिया में कोई ऐसा मौलवी अब तक नहीं निकल के आया जो ये कह दे कि अमेरिका में भी 6-7 मजार है, वहां की मन्नत मान लो तो सब ठीक हो जाएगा। पता चला कि अगर इसकी ऐसी बीवी मिल गई किसी जवान को तो साल भर लगते लगते जितने बाप दादा की जमीन जायदाद सब बेचवा देगी चादर चढ़वाने के चक्कर में। दिल लगा, मकसद पे आ रहा हूं लौट के। तवज्जो चाहो। मिल्कियत किसी और की बेच रहा कोई और। हजरत बहलोल दाना बना रहे मिट्टी का खिलौना, घिरौंदा खिलौना। देखे हो ना बचपने में बच्चे मिट्टी का खिलौना बनाते, बाड़ी बनाता, घर बनाता। तो बादशाह की बीवी जुबैदा गुजर रही है, देखा बहलोल दाना कुछ बना रहे हैं। तो जुबैदा ने पूछा, बाबा क्या बना रहे हो? आए हाय हाय, क्या कहा? क्या बना रहे हो? बहलोल दाना ने कहा जन्नत। अरे जोर से बोल, डरता क्यों है? क्या कहा? जन्नत जन्नत। बहलोल दाना ने कहा जन्नत जन्नत। जुबैदा ने पूछा, बाबा बेचोगे? कहां? हजरत जिस गुफ्तगू पर बलियावी के पूरे भारत में बवाल है वही हिस्सा आ रहा। जो बनेगा वो बिकेगा, जो बनेगा वो बिकेगा, जो बना है वो बिका है। काशी गुफ्तगू कहीं और बलियावी किया होता। जो बनेगा वो बिकेगा, जो बना है वो बिका है। तब बलियावी कहता है अमा यार वो तेरा खुदा है जिसे बंदों ने बनाया है, और वो मेरा खुदा है जिसने बंदों को बनाया है। तुम खरीदे हुए माबूद का सजदा करो। मेरा खुदा वो नहीं जिसे बंदा बनावे, मेरा खुदा वो नहीं जिसे बंदा बना, मेरा खुदा वो है जो बंदों को बनाता है। मेरा खुदा वो है, प्लीज प्लीज, मेरा खुदा वो है जो बंदों को बनाता है। अब इसको यहीं दिल लगा लो। बाबा बेचोगे? हाँ हाँ बेचूंगा। कितने में? 2 दीनार। कितने में? 2 दीनार। बन रहा मिट्टी का घिरौंदा। बहलोल कहे जन्नत, बहलोल कहे जन्नत, अक्ल कहे मिट्टी का खिलौना। जुबैदा ने दिया, 2 दीनार ले लिया और हवेली के उस शोकेस में रखा मिट्टी के खिलौने को जिसके दरवाजे और पल्ले पर हीरे जवाहिरात जड़े हों। हारून रशीद बादशाह जब लौट के आया तो खूबसूरत शोकेस में हीरे जवाहिरात के बीच में मिट्टी का घिरौंदा देखा। तो घिरौंदा देखकर हारून रशीद अपनी बीवी जुबैदा से पूछते, जुबैदा ये है क्या? क्या कहा? ये है क्या? तो जुबैदा ने ये नहीं कहा कि मिट्टी का खिलौना, बल्कि जुबैदा ने कहा मेरे सरताज ये जन्नत है। तवज्जो चाहो। क्या कहा? जोर से प्लीज, जल्दी निकलो, जल्दी निकलो। क्या कहा? जोर से बोल दो, जोर से।
एक बार सारा मजमा लहक के या रसूल अल्लाह। जो क्या कहा? जन्नत। बादशाह हारून रशीद मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए, ये कहते हुए कि बीवी चाहे किसी की हो है तो औरत ही। बीवी चाहे किसी की हो है तो औरत ही। लाई है मिट्टी का घिरौंदा, कह रही है जन्नत। लाई है मिट्टी का खिलौना, कह रही है जन्नत। जन्नत। प्लीज जो लोग बैठना चाहते हैं उनको जगह दे दीजिए, जो निकलना चाहते हैं उनको जाने दीजिए। मैं समझता हूं कि जगह छोटी पड़ गई है और आदमी पर आदमी सवार होकर बैठा है। अगर इतने ही मजमा किसी पार्टी पौवा वाले को मिल जाता तो वो दिखाता कि लाखों का रैला हुआ। यानी झूठ का कंपटीशन हो तो इंडिया सबसे एक, जाहिर सी बात। बस दिल लगा लीजिए, मैं क्या कह रहा था? बीवी किसी की हो है तो औरत ही, है मिट्टी का खिलौना, कह रही है जन्नत। हारून रशीद बादशाह अपनी हवेली में सोए हैं। अचानक आंख लगी तो देखते क्या है, हारून रशीद एक बड़ा खूबसूरत बाग, जिसमें जो सोच लो वो सब है। जो सोच लो वो सब है। दूध की नहर उसी में, हूरे हैं उसी में, गिलमात है उसी में, शहद की नहर उसी में, जो फल तसव्वुर कर लो वो सब उसी में। और ऐसे हसीन चेहरे कि उन चेहरों के जलवे कभी ना देखे। और उसी बाग के बीच में एक बड़ी खूबसूरत हवेली है। उस हवेली पर लिखा है जन्नत, और उस जन्नत के नीचे लिखा हुआ है जुबैदा। जोर से, जोर से, अरे जोर से। जन्नत और जुबैदा। बादशाह के होश उड़ गए, आंख खुली, उठ के बैठ गया और लगा इंतजार करने की। जल्दी सुबह का सूरज निकले, मैं भी ये खरीदूं। जैसे ही सुबह का उजाला निकला, हारून रशीद चल पड़े बहलोल दाना की तलाश में। और जैसे ही बहलोल दाना के करीब आए तो देखकर अक्ल हैरान कि फिर बाबा वही मिट्टी का खिलौना। बादशाह हारून रशीद ने पूछा, बाबा क्या बना रहे हो? कहा जन्नत बेचोगे? हाँ, जो बना है वो बिकेगा। जो बना है वो बिकेगा। बाबा कितने में? कहा तेरी पूरी हुकूमत। क्या कहा? तेरी पूरी हुकूमत। बादशाह हारून रशीद बोल पड़े, बाबा रातों रात इतना रेट हाई कैसे हो गया? कल ही तो 2 दीनार में बेचे हो, एक ही रात में रेट इतना हाई। बहलोल दाना मुस्कुरा के कहते, हारून रशीद जुबैदा ने बिन देखे खरीदा था, तुम रात को जन्नत देखने के बाद खरीदने आए हो। अब इसको इसी जगह रोक लो। मकसद बलिया भी पूछता है, बता ईमान वाला, ये मेरी माए बहन बेटियां बैठी है, बताओ आखिर तेरी जिंदगी का मकसद क्या है?
सट्टारी और मालदा और बंगाल के मुसलमानों, गैरत वाली मां का दूध पिए हो तो बताओ तेरी जिंदगी का मकसद क्या है? सूद के कारोबार से हवेली बनाना, तो याद रख मरने के बाद शक्ल तो दुनिया में ही तेरी तब्दील हो जाएगी। कोई हजरत काम नहीं आएंगे, लिख ले। न किसी हजरत का ताबीज काम आएगा, लिख ले। इसलिए कि मेरे मुस्तफा ने जिसे हराम कह दिया है, किसी मुल्ला के बाप की औकात नहीं कि उसको हलाल कर सके। तवज्जो चाहो, बता तेरी जिंदगी का मकसद क्या है? खूबसूरत घर बनाना? तो याद रखना कोठी बनाने वालों, जलजला भी इसी धरती पर आता है। दौलत जमा करना, तो डकैती और चोरी भी इसी भारत में होती है। बता तेरी जिंदगी का मकसद क्या है? क्यों जिंदा हो? किसके लिए जिंदा हो? एक पार्ट यहां है, क्यों जिंदा हो? किसके लिए जिंदा? तुम पैदा इंसान क्यों हुए? और इंसान में भी मुसलमान क्यों हुए? मकसद क्या था? इंसान इसलिए बनाए गए कि अल्लाह और उसके महबूब को पहचान सको। तवज्जो चाहो, इंसान इसलिए बनाए गए कि अल्लाह और उसके महबूब को पहचान सको। आज तूने अपनी बेटों की आवारगी के लिए मेरी बेटियों को बोझ बना दिया। बलियाबी ने जब तहरीक छेड़ी थी, जहेज दफन करो, निकाह सस्ता करो, अरे तुझको क्या खबर रे? गोश्त रोटी खा करके, मांस रोटी खा करके जीने वालों, तुम जानवर का गोश्त खा रहे हो। कुफ्र तेरी औलादों को खा रहा है। तुम जानवर की बोटियां नोच रहे हो और तेरे बदमालियों ने मेरी बेटियों का जिस्म और बोटियां नचवा दी। वरना कल इस पर्दे में इतना रोब था, इस निकाब का जलाल इतना हेवी था कि इसी भारत में किसी कुफ्र और किसी काफिर की औकात नहीं थी कि कोई एक ईमान वाले की बेटी या मां या बहन किसी चौराहे पर तन्हा निकाब में हो तो गलती से उसके करीब जाके सीटी बजा दे। ये औकात नहीं थी। कुफ्र को डर लगता था कि पता नहीं निकाब पहने हुए जो खातून बैठी है, पता नहीं ये सलाहुद्दीन अय्यूबी की बेटी है कि नूरुद्दीन जंगी की मां है। लेकिन आज मेरी बेटियां बोझ बन गई। मेरी बेटियां बोझ बन गई। खुदकशी करने पर बेटियों को मजबूर तुमने किया रे। बाप के हाथ में भीख का कटोरा तुमने दिया रे। जो सूद के पैसे से दावत खा सकता, वो ज़कात और खैरात के पैसे से क्या नहीं कर सकता। बलिया भी कहता है अल्लाह के वास्ते निकाह को सस्ता करो, आसान करो, सस्ता करो, आसान करो। जलसों पर पैसा कम खर्च करो,
महंगी चादर चढ़ाना बंद करो। लंगर के नाम पर दौलत लुटाना बंद करो। इसी पैसे को बचाओ, अपनी औलादों को पढ़ा दो, अपनी औलादों को पढ़ा दो। तलवार के मारे हुए जख्म भर जाते रे, कलम के मारे हुए जख्म नहीं भरते। भारत में ईमान वालों को तलवार से भी मारा गया, कलम से भी मारा गया। करीब से तेरे बलियाबी ने पार्लियामेंट और असेंबली में देखा है, करीब से कोई तेरी औलादों के बारे में नहीं सोचता। सब तेरे वोट के बारे में सोचते, तेरी औलादों के बारे में नहीं। औलादे तेरी है, तुझे सोचना होगा। बेटे तेरे हैं, तुझे सोचना होगा। और बलियाबी सटारी वालों, तुझसे भीख मांगता है, सिर्फ 5 साल दे दो, सिर्फ 5 साल, सिर्फ 5 साल। 5 साल के लिए शादियों में डीजे बाजा कव्वाली बंद करो, बंद करो। जिस दिन तुम शादियों में डीजे बाजा कव्वाली बंद कर दोगे, मैं तुझसे पूछता हूं, बता, इस्लाम डिजिटल मजहब नहीं है कि कोई इसको उड़ा दे। इस्लाम फिजिकल मजहब है, डिजिटल की लाइफ नहीं और फिजिकल की मौत नहीं। इस्लाम वो नहीं है कि लीला पर खड़ा हो। नहीं समझ पाए। इस्लाम वो नहीं है जो चित्र और फोटो के माध्यम से बढ़ा हो। लेकिन आजकल मत पूछो, कल तक नौजवान सोशल मीडिया में ज्यादा एक्टिव था। मैं तो इन यूट्यूबर वालों से कहता हूं, अल्लाह के वास्ते रहम कर दो, रहम करो, रहम करो। हमारे मजहब की रूह को घायल मत करो। अब तो जिस हजरत को बहुत हम मुत्तकी और परहेजगार समझते थे, अब वो भी सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा टाइट जुब्बा में दिखते हैं।